सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है, रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी क्लास होने वाली है। अगर आप रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या फिर रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आप सभी के लिए ही है। और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि रेलवे में पूछे गए हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे और आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक करेंगे कि 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि बल का एसआई मात्रा क्या है। तो बल का एसआई मात्रा की बात की गई है। ए ऑप्शन आपका न्यूटन है, बी ऑप्शन आपका जूल है, सी ऑप्शन आपका पास्कल है, डी ऑप्शन आपका वाट है। तो राइट आंसर बताएंगे फर्स्ट नंबर का। तो फर्स्ट नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गति के नियम किसने दिए थे। तो गति के नियम किसने दिए थे। ए ऑप्शन आपका गैलीलियो है, बी ऑप्शन आपका न्यूटन है, सी ऑप्शन आपका फैराडे है और डी ऑप्शन आपका आइंस्टीन है। तो राइट आंसर बताएंगे सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है, यानी कि ध्वनि का जो वेग होता है, ध्वनि सबसे ज्यादा तेज कहाँ पर चलती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर निर्वात में। तो यहाँ पर आपका थर्ड नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका ठोस में सबसे तेज चलती है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। और प्रकाश सबसे तेज कहाँ पर चलता है, तो निर्वात में चलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, विद्युत शक्ति का सूत्र यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि पी बराबर वी आई हो जाएगा, ठीक है, पी बराबर वी आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि 8 मिनट लेता है। कितना लेता है, 8 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विद्युत प्रवाह मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर बताएंगे सिक्स नंबर का। तो सिक्स नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि ये आपका एम्पियर मीटर हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेवेंथ नंबर। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का मूल्य कहाँ अधिकतम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का मूल्य जो होता है वो कहाँ पर अधिकतम होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपका सेवेंथ नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ध्रुव इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेडियो तरंग की खोज किसने की थी। तो रेडियो तरंग की खोज यहाँ पर आपसे पूछा गया है 8 नंबर पे। तो 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपने किया है, यानी कि हेनरी हर्ट्स ने किया है। हेनरी हर्ट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गैस के दाब का मापन किस उपकरण से किया जाता है। तो गैस के दाब का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो नाइन्थ नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो नाइन्थ नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नाइन्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका बैरोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं टेंथ नंबर। तो टेंथ नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि साधारण पेंडुलम का समय काल किस पर निर्भर करता है। तो साधारण पेंडुलम का समय काल जो है वो किस पर निर्भर करता है टेंथ नंबर पे। तो टेंथ नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो टेंथ नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका लंबाई पर किस पर करता है, लंबाई इसका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 11th नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जल का पीएच मान क्या होता है। तो जल का पीएच मान यहाँ पर आपसे पूछा गया है 11th नंबर का। 11 नंबर की बात करते हैं तो 11th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 7 होता है, ठीक है। जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, यानी उदासीन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 11 नंबर। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुके हैं, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या दिया गया है। 12th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक यहाँ पर आपसे पूछा गया है।
सोडियम का रासायनिक प्रतीक यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या है? तो यहाँ पर आपका सोडियम का रासायनिक प्रतीक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो Na से सोडियम होता है, ठीक है? Na से क्या होता है आपका सोडियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है। S से आपका सल्फर हो जाता है और Sn से क्या होता है और Sc से क्या होता है आप कमेंट करके बताएँगे, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया है कि तेजाब का पीएच मान कैसा होता है? तो तेजाब का जो पीएच मान होता है कैसा होता है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 7 से कम होता है, ठीक है? 7 से कम होता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एक अणु में परमाणु जोड़े रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो आपका 14th नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका रासायनिक बंधन हो जाएगा, ठीक है? रासायनिक बंधन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15th नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूखा बर्फ किसे कहते हैं? तो सूखा बर्फ किसे कहते हैं 15th नंबर का? तो 15th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नाइट्रोजन का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग जो होता है मुख्यतः किसमें होता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है 16 नंबर पे। तो 16 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका खाद में होता है। किसमें होता है? खाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी आपके क्वेश्चन करा रहे हैं सारे ही क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है आपका क्या लिखा है? स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन-कौन से तत्व होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन-कौन से तत्व होते हैं 17 नंबर का? तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, लोहा और क्रोमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 18th नंबर। तो 18th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है 18th नंबर का? तो 18th नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका लवण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 19 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका C2H5OH इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अल्कोहल का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है 20 नंबर का। 20 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका ईंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की हम यहाँ पर बात करते हैं तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका स्टेप्स हो जाएगा, ठीक है? स्टेपीज होता है, वैसे क्या होता है? स्टेपीज जो है आपकी ह्यूमन बॉडी की यानी कि सबसे छोटी हड्डी कौन-सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कि आपके कान में होती है, स्टेप्स बोलते हैं जिसे, जो कि आपके कान में होती है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो आपकी फीमर होती है, जो कि आपके कहाँ पर होती है? जाँघों में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है 22 नंबर का? तो 22 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर बताएँगे 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 22 नंबर का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग होता है 23 का? 23 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 23 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका स्कर्वी हो जाता है, ठीक है? विटामिन सी में कौन-सी यहाँ पर स्कर्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का आपका सी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर की कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं 24 पे? तो 24 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 206 हड्डियां होती हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? 25 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 25 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका गुर्दा इसका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गति की इकाई क्या है? तो गति की इकाई यहाँ पर आपसे पूछा गया है 26 का। 26 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, मीटर पर सेकंड हो जाता है। कितना हो जाता है? मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 27 नंबर। तो क्वेश्चन देखेंगे आपका दिया गया है कि प्रतिरोध का फलन किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध का फलन किस पर निर्भर करता है? तो 27 का, तो 27 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, वस्तु के तापमान पर। किस पर करता है? वस्तु के तापमान पर करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जोशीले तत्व किस श्रेणी में होते हैं? तो जोशीले तत्व जो होते हैं वो किस श्रेणी में होते हैं? 28 का, 28 का बात करें तो 28 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, अल्कली धातु हो जाएगा। ठीक है, अल्कली धातु इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, दिया गया है आपका किस किस पदार्थ का सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है? तो किस पदार्थ का सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है? अगर हम यहाँ पर 29 की बात करते हैं तो 29 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, दिया गया है कि स्पंदित क्या लिखा है? स्पंदित प्रकाश की परिधि कितनी होती है? तो स्पंदित प्रकाश की परिधि कितनी होती है? तो 30 नंबर का, 30 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 30 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपका 400 से लेकर आपका 700 नैनो सेकंड होता है। ठीक है, 400 से लेकर आपका 700 नैनो सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गति का एकल उदाहरण है। तो गति का एकल उदाहरण यहाँ पर आपसे पूछा गया है 31 का। 31 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 31 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, कार का चलना हो जाता है। क्या हो जाता है? कार का चलना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला यहाँ पर आपसे पूछा गया है 32 नंबर का। 32 नंबर की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन एल स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। दिया गया है कि किस पदार्थ का सबसे अच्छा इंसुलेटर इंसुलेटर माना जाता है? तो किस पदार्थ का सबसे अच्छा इंसुलेटर माना जाता है 33 नंबर का? 33 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका प्लास्टिक हो जाता है। ठीक है, प्लास्टिक यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग किसमें होता है? तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किसमें होता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किसमें होता है 34 नंबर का? तो 34 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 34 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, बिजली उत्पादन में होता है। किसमें होता है? सौर ऊर्जा का प्रयोग जो होता है आपका बिजली उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे, दिया गया है आपका सड़क पर लिखा हुआ है कि सड़क पर बर्फ, तो क्या लिखा है? सड़क पर बर्फ को रोकने के लिए किसके मिश्रण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आपको बताना है 35 नंबर का। 35 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका रेत और नमक हो जाता है। ठीक है, रेत और नमक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 36 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सामान्य नमक का रासायनिक नाम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 36 का, तो 36 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, सोडियम क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है आपका NaCl, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 37 नंबर। तो क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संयोजी रसायन में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो संयोजी रसायन में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, आपको बताना है 37 का। 37 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। हाइड्रोजन को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका CH4 हो जाता है। ठीक है, CH4 जो है आपका मीथेन का रासायनिक सूत्र है, और C2H5 किसका है? अल्कोहल का है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है, और यहाँ पर NH3 जो है आपका अमोनिया गैस का है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपको हमने सारे फॉर्मूले बता दिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा कि पानी का जलीय घोल किसके वर्ग में आता है? तो पानी का जलीय घोल जो है वो किसके वर्ग में आता है 39 नंबर का? 39 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 39 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्षार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षार यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा रासायनिक यौगिक पेट्रोलियम में पाया जाता है? तो कौन सा रासायनिक यौगिक जो है जो कि आपका पेट्रोलियम में पाया जाता है 40 नंबर का? तो 40 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका बेंजीन हो जाता है। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? आपका C6H6 होता है, ठीक है? C6H6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बेंजीन का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 46 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूरिया किसका उत्पादन है? तो यूरिया किसका उत्पादन होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है 41 नंबर का। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पशु मूत्र होता है, ठीक है? यूरिया जो होता है पशु मूत्र होता है। यहाँ पर आपको याद रखना NH2CO NH2 होता है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 42 नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नाइट्रोजन कबाड़ में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? यहाँ पर आपको बताना है 42 का। 42 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि उर्वरक में पाया जाता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन सबसे कमजोर होता है? तो अणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन सबसे कमजोर होता है? यहाँ पर आपको बताना है 43 नंबर का। तो 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका साधारण कण होता है, ठीक है? साधारण कण होता है, याद रखेंगे, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस यौगिक का उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? तो किस यौगिक का उपयोग बिजली उत्पादन में होता है 44 नंबर का? तो 44 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका प्राकृतिक गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कार्बनिक यौगिक में क्या विशेषता होती है? तो कार्बनिक यौगिक में क्या विशेषता होती है 45 का? तो 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका अगर हम बात करें तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका हाइड्रोजन से बने होते हैं, ठीक है? हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिक में क्या विशेषता होती है? तो कार्बनिक यौगिक में क्या विशेषता होती है आपको बताना है 45 नंबर का। तो 45 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका हाइड्रोकार्बन से बने तत्व हो जाते हैं। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार यहाँ पर आपका दिया गया, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। ये सारे ही जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे ही क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं पढ़ी है तो जाकर प्लेलिस्ट को जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, इनमें से कौन सा सबसे निचला कक्ष होता है? तो निचला कक्ष यहाँ पर आपसे पूछा गया है 46 नंबर का, बताएंगे जल्दी से। तो 46 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका दाएं वेंट्रिकल होता है, ठीक है? दाएं वेंट्रिकल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 47 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्या लिखा है? क्या लिखा है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सजीव कोशिका की संरचना किसने खोजी थी? तो यहाँ पर आपको बताना है 47 नंबर का। तो 47 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 47 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है? मैथ्यू क्या हो जाता है आपका? क्या हो जाता है आपका? मैथ्यू स्लाइडन हो जाएगा, ठीक है? मैथ्यू स्लाइडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 48 नंबर। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ध्यान से। लिखा हुआ है कि मानव शरीर में किस अंग में सेरोटोनिन पाया जाता है? तो सेरोटोनिन कहाँ पर पाया जाता है आपको बताना है 48 नंबर का। तो 48 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका मस्तिष्क में पाया जाता है, बी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सूक्ष्म जीव क्या लिखा है? सूक्ष्म जीव विज्ञान किस पर केंद्रित है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान किस पर केंद्रित है आपको बताना है 49 नंबर का। तो 49 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 49 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है? सभी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु भी हो जाएगा, बैक्टीरिया भी हो जाएगा, कवक भी हो जाएगा, तो आपको सभी लगाना है करेक्ट आंसर, ठीक है? सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि क्या लिखा है? मानव शरीर में कौन सा खनिज अकार्बनिक यौगिक होते हैं? तो मानव शरीर में कौन सा खनिज अकार्बनिक यौगिक होता है आपको बताना है 50 नंबर पे। तो 50 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 50 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 51 नंबर। क्वेश्चन आपका देखेंगे, दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो किससे संबंधित है आपको बताना है यहाँ पर आपका 51 नंबर का। 51 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, पृथ्वी का तापमान हो जाता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस पदार्थ का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है? तो किस पदार्थ का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो 52 नंबर का अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 52 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका यूरेनियम हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? यहाँ पर आपका लिखा है कि गति के गुणांक को किस समीकरण से मापा जाता है? तो गति के गुणांक को किस समीकरण से मापा जाता है 53 नंबर का? तो 53 नंबर के राइट का अगर हम यहाँ पर बात करें तो 53 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका वेग बराबर आपका प्रारंभिक वेग प्लस गति इंटू समय इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मेटल क्या लिखा है, मेटल का चुंबकीय गुण किस पर निर्भर करता है? तो मेटल का चुंबकीय गुण जो है वो किस पर निर्भर करता है 54 का? तो 54 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका परमाणु संख्याओं पर किस पर करता है? परमाणु संख्याओं पर करता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं 55 का? तो 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका 640 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 56 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को हम लोग एच से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है, जिसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। इसके बाद लिथियम का 3 होता है, बोरॉन का आपका 4 होता है। ठीक है, तो सबसे हल्के की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 57 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि कौन सा धातु परमाणु आकार में सबसे बड़ा होता है? तो कौन सा धातु परमाणु आकार में सबसे बड़ा होता है? करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 57 का। तो 57 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? 57 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 58 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए देखेंगे दिया गया है कि स्टीम क्या लिखा है? स्टीम इंजन में प्रमुख शक्ति क्या होती है? तो स्टीम इंजन में प्रमुख शक्ति यहाँ पर आपसे पूछा गया है 58 का। तो 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका तापीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तापीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 59 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखेंगे दिया गया है कि किस पदार्थ का आणविक वजन सबसे कम होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है 59 का। तो 59 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है सबसे क्या होता है आपका सबसे कम होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज क्या की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर आपसे इकाई पूछी गई, रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर आपका 60 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है? बीकरल हो जाता है। ठीक है, बीकरल यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 61 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे दिया गया है आपका ध्वनि तरंगों का स्रोत कौन सा उपकरण है? तो ध्वनि तरंगों का स्रोत कौन सा उपकरण है 61 नंबर का? तो 61 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका स्पीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 62 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विटामिन डी की कमी से किस रोग का खतरा होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग का खतरा होता है 62 नंबर का? 62 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। सी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 63 नंबर। तो 63 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि फोटोग्राफी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है 63 नंबर का? तो 63 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका सिल्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गैस के दाब को किस समीकरण से मापा जाता है? तो गैस के दाब को किस समीकरण के द्वारा मापा जाता है आपको बताना है 64 का। तो 64 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 64 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका बॉयल्स हो जाता है। ठीक है, बॉयल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ओजोन परत किसके कारण नष्ट होती है? तो ओजोन परत जो होती है वो किसके कारण नष्ट होती है आपको ये बताना है 65 नंबर पे। तो 65 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा?
जल्दी से बताएँगे 68 नंबर 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है। सीएफसी गैस जो होती है आपका सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ओज़ोन परत को नष्ट करती है, ठीक है? याद रखेंगे जो कि आपकी फ्रिज से और एसी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा स्रोत की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 66 नंबर का राइट आंसर बताना है। 66 नंबर की राइट आंसर की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका संलग्न हो जाता है, ठीक है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पर आपका 67 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि किस पदार्थ का आदर्श गैस समीकरण में उपयोग किया जाता है? 67 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन हो जाता है। नाइट्रोजन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, याद रखना है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जल से भरे टैंक के भार को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? 68 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? 68 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? यानी कि आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका तराजू इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका यहाँ पर याद रखें जल से भरे टैंक के भार को मापने के लिए कौन-सी यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर आपका तराजू का उपयोग किया जाता है, ठीक है? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? देखेंगे लिखा हुआ है कि चमक के अंतरिक्ष में कैसा होता है? तो यहाँ पर आपको उतना है 69 का। 69 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि विकिरण नहीं होता, ठीक है? क्या होता है? विकिरण नहीं होता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 70 नंबर। तो क्वेश्चन देखेंगे आपका दिया गया है कि किस रोग से दृष्टि कमजोर होती है? तो किस रोग से दृष्टि कमजोर होती है 70 नंबर का? तो 70 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका मायोपिया हो जाएगा, ठीक है? मायोपिया यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे दिया गया है कि कौन सा तत्व पीले रंग में जलता है? तो कौन सा तत्व है जो पीले रंग में जलता है 71 का? तो 71 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सोडियम हो जाता है, ठीक है? सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो NaOH होता है, ठीक है? NaOH जो है आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है, HCl क्या होता है? एक अम्ल होता है और यहाँ पर KNO3 भी आपका यहाँ पर अम्ल है, ठीक है? और CaOH का होल टॉइस दिया क्या है इसको इसको क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताएँगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चुंबकीय धातु में किस तत्व का अंश अधिक होता है? तो चुंबकीय धातु में किस तत्व का अंश जो होता है सबसे अधिक होता है 73 नंबर का। तो 73 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका लोहा इसका राइट आंसर हो जाता है। लोहा को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। Fe से क्या होता है? आपका लोहा होता है, ठीक है? और Ag से क्या होता है? आपका चांदी होता है। Au से क्या होता है? आपका सोना होता है। Au से आपका सोना होता है, याद रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको याद याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे आपका दिया गया है, आपका सांद्रता का मापन किस उपकरण से होता है? तो सांद्रता का मापन किस उपकरण से होता है 74 का? तो 74 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 74 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका हाइड्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका हाइड्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियो न्यूक्लाइड क्या लिखा है? रेडियो न्यूक्लाइड का अध्ययन किसमें होता है? तो रेडियो न्यूक्लाइड का अध्ययन किसमें होता है 75 का? तो 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? 75 का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका भौतिकी हो जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के किस आइसोटोप का उपयोग परमाणु संलग्न में होता है? यहाँ पर आपको बताना है 76 नंबर का। तो 76 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका ट्राइटियम हो जाता है, ठीक है? ट्राइटियम इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 77 नंबर। तो 77 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि स्टीम टरबाइन क्या लिखा? स्टीम टरबाइन के उपयोग में किस शक्ति का रूपांतरण होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है 77 का
77 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका थर्मल ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाता है आपका? थर्मल ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 79 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे दिया गया है कि संसार में सबसे ठंडी जगह कौन-सी है? तो संसार में सबसे ठंडी जगह की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 79 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका अंटार्कटिका हो जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है आपका नाभिकीय ऊर्जा में मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा में मुख्य स्रोत यहाँ पर आपको बताना है 80 नंबर का। 80 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका यूरेनियम और प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है? यूरेनियम और प्लूटोनियम हो जाता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 81 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूटन हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फोटोन किसकी एक उपज है? तो फोटोन जो है वो किसकी एक उपज है 82 का? 82 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, ठीक है? विद्युत चुंबकीय तरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है आपका किस उपकरण का उपयोग वोल्ट मापने के लिए किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग वोल्ट मीटर मापने के लिए किया जाता है? 83 नंबर का 83 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका लिखा हुआ है कि मेटल लोहे के रासायनिक लक्षण क्या होते हैं? तो मेटल लोहे के रासायनिक लक्षण की बात करते हैं तो 84 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 84 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका चुंबकीय होता है। क्या होता है? आपका चुंबकीय होता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 85 नंबर। तो 85 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सबसे हल्का गैस कौन-सी है? सबसे हल्की गैस यहाँ पर आपसे पूछा गया है 85 नंबर का। तो 85 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 85 की, तो 85 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है? याद रखेंगे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन-सा है? तो बिजली की अगर हम सबसे अच्छे चालक की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका हो जाता है चांदी, ठीक है? चांदी जो होता है सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है, बिजली जो होती है चांदी में सबसे तेज़ चलती है, सबसे यहाँ पर अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 87 नंबर। तो 87 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा है कि क्या लिखा है कि वायरलेस संचार में कौन-सी तरंग उपयोग होती है? तो वायरलेस संचार में कौन-सी तरंग उपयोग होती है 87 का? तो 87 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 87 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका रेडियो तरंगे हो जाएगा, ठीक है? रेडियो तरंगे यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है 88 का? 88 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ऊर्जा का संधारण हो जाता है, ठीक है? ऊर्जा का संधारण यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 89 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि क्या लिखा है सपाट दर्पण का सबसे प्रमुख उपयोग क्या क्या होता है यहाँ पर आपसे पूछा गया है 80 नंबर का 89 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका दृष्टि परीक्षण में किसमें होता है दृष्टि परीक्षण, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस पदार्थ में क्या लिखा हुआ है आपका लिखा है कि किस पदार्थ में सबसे बड़ी आयन विद्युत स्थित होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है 90 नंबर का। तो 90 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 90 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है 90 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका पोटेशियम हो जाता है। पोटेशियम को हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है? यानी कि आपका के से क्या होता है पोटेशियम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 90 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका कौन सी गैस फर्नीचर में प्रयुक्त होती है? तो कौन सी गैस है जो आपकी फर्नीचर में प्रयुक्त होती है 91 का? तो 91 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका हो जाता है, यानी कि आपका प्रोपेन होती है। कौन सी होती है? प्रोपेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 92 नंबर। तो 92 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जल में सबसे पहले किस तत्व को मिलाया जाता है? तो जल में सबसे पहले किस तत्व को मिलाया जाता है? 92 का, तो 92 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है? आपका आयोडीन होता है, ठीक है? आयोडीन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई से आपका आयोडीन होता है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पर आपका 93 नंबर। तो 93 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अल्कोहल का उपयोग किस अनुप्रयोग में होता है? यहाँ पर आपको बताना है 93 नंबर का। 93 की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका वीक संक्रमण हो जाता है, ठीक है? क्या हो जाता है? आपका वीक संक्रमण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 94 नंबर। तो 94 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे क्या दिया गया है, आपका लिखा है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का मुख्य कारण यहाँ पर आपसे पूछा गया है 94 पे। तो 94 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका पर्यावरण संरक्षण हो जाता है, ठीक है? पर्यावरण का संरक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 95। तो 95 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस धातु का उपयोग विद्युत उपकरण में सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है 95 का। 95 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 95 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तांबा किससे होता है? एजी से चांदी, एयू से सोना, ठीक है? और क्या होता है? कॉपर से, सीयू से कॉपर, यानी तांबा होता है, यानी कि आपका सीयू से हो जाता है, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 96 नंबर देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है आपका प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 96 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मीथेन हो जाता है, ठीक है? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? आपका CH4 होता है। क्या होता है? आपका CH4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका फूलों का क्या लिखा है कि फूलों का रंग किस रसायन के कारण होता है? तो फूलों का रंग जो है वो किस रसायन के कारण होता है 97 का? तो 97 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 97 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है? एंथ्रोसाइनिन हो जाता है, ठीक है? एंथ्रोसाइनिन, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 98 नंबर। तो 98 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा रासायनिक तत्व खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग होता है? तो कौन सा रासायनिक तत्व खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग होता है? 98 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सोडियम हो जाता है, ठीक है? सोडियम को हम लोग ने बताया था अभी कि सोडियम Na से आपका सोडियम होता है और इसका परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है। याद हो गया होगा आपको अच्छे तरीके से। अगर आप कंटिन्यू क्लासेस लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद करा देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आपका लाइटिंग क्या लिखा हुआ है? लाइटिंग किस प्रक्रिया का परिणाम होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है लाइटिंग किस प्रक्रिया का परिणाम होता है 99 का। 99 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका विद्युत ऊर्जा का क्या हो जाएगा? आपका विद्युत ऊर्जा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 100 नंबर। तो 100 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि किस प्रकार की विकिरण सबसे अधिक परागम्य होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है 100 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका गामा विकिरण हो जाता है, ठीक है? गामा विकिरण, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि कौन सा तत्व सोने के समान दिखता है पर और हल्का होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है 101 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 101 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है? एजी से चांदी और एल से क्या होता है? आपका एल्युमिनियम होता है, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 102 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका किस गैस का उपयोग सोडियम और पोटेशियम के उत्पादन में किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग सोडियम और पोटेशियम के उत्पादन में किया जाता है? 100 पे यहाँ पर 102 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 102 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका नाइट्रोजन हो जाता है। नाइट्रोजन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है? और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 103 नंबर। तो 103 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? लिखा हुआ है कि कौन सा रासायनिक तत्व तात्कालिक प्रक्रिया को रोकने में मदद करता है? तो 103 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 103 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका विटामिन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 104 नंबर। तो 104 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस रसायन में हाइड्रोजन की सबसे बड़ी मात्रा होती है? तो किस रसायन में हाइड्रोजन की सबसे बड़ी मात्रा होती है 104 का? तो 104 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 105 नंबर। तो 105 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बॉक्साइड में कौन सा धातु प्राप्त प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइड में कौन सा धातु प्राप्त प्राप्त किया जाता है 105 का?
तो 105 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका एल्युमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आप राइट हो जाएगा। एल से क्या होता है आपका एल्युमिनियम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 106 नंबर। तो 106 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 106 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। 106 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रसायन तत्व क्या लिखा है, रासायनिक तत्व का सही सिंबल क्या होता है। तो रासायनिक तत्व का सही सिंबल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 106 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, एच ई हो जाता है। ठीक है, एच ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका दिया गया है कि किस गैस का उपयोग पॉपकॉर्न में किया जाता है। तो किस गैस का उपयोग पॉपकॉर्न में किया जाता है 107 का। तो 107 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका नाइट्रोजन हो जाता है। नाइट्रोजन यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 108 नंबर। तो 108 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आयरन क्या लिखा है, आयरन ऑक्साइड के किस रूप का उपयोग रेडियो क्या लिखा है, रेडियो न्यूक्लाइड मापने में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको इतना है 108 का। तो 108 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है Fe2O3 हो जाता है। ठीक है, Fe2O3 यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 109 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि माइक्रोवेव ओवन में कौन सी प्रकार की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर आपको होता है 109 का। तो 109 नंबर का राइट आंसर है यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो जाता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 1010 नंबर। तो 110 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि धातु पेंटिंग में किसकी मुख्य भूमिका होती है। तो धातु पेंटिंग में किसकी मुख्य भूमिका होती है 110 का। तो 110 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जिंक हो जाता है। जिंक को हम लोग जेडन से बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जेडन से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 111 नंबर। तो 111 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विटामिन सी की मुख्य मुख्य स्रोत कौन सा फल होता है। तो 111 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका संतरा हो जाता है। ठीक है, संतरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 112 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस प्रक्षालित गैस का उपयोग वायवीय सर्किट में किया जाता है, बताएंगे 112 का। 112 नंबर के राइट के आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका नाइट्रोजन हो जाता है। नाइट्रोजन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, आप सभी को हम लोग इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपको याद होते चले जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आप एग्जाम में बैठेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस खनिज का उपयोग भूजल शोधित करने के लिए किया जाता है। 113 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 113 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर आपका देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा तत्व ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 114 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका हो जाता है, तांबा हो जाता है। सीयू से आपका कॉपर होता है, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 115 नंबर। तो 115 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेडियोधर्मी तत्वों का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है रेडियोधर्मी तत्वों का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो कौन सा है। यहाँ पर आपको 150 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका हो जाता है, यानी कि आपका यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 116 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा रसायन पानी को शुद्ध करने में मदद करता है। तो 116 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है। क्या हो जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्लीचिंग पाउडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पर आपका 117 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि पानी का सबसे अच्छा उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला रसायन कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है 117 का। 117 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका हो जाता है, H2O होता है। क्या होता है आपका H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 118 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तांबा क्या लिखा है, तांबा कड़क क्या होता है। तो तांबा कड़क क्या होता है 118 का, तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका तांबा सल्फेट होता है। क्या होता है आपका तांबा सल्फेट, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 119 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नाइट्रोजन के अंश
के क्या प्रयोग होते हैं? तो 190 नंबर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यानी कि आपका उर्वरक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 120 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि आप सभी के लिए क्वेश्चन दिया गया है। सूर्य का प्रकाश किस तरंग सूर्य का प्रकाश किस तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन आपका है नीला है, बी ऑप्शन आपका है हरा है, सी ऑप्शन आपका है पीला है, डी ऑप्शन आपका है बैंगनी है। तो इसका राइट आंसर अब आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताएँगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लास थी। कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी हैं, तो उन क्लासेस को जाकर आप ज़रूर पढ़िएगा। एक-एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है, तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर एक-एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक-एक क्लासेस यहाँ पर आपकी बहुत अच्छे तरीके से एक-एक टॉपिक पे क्लियर कराई गई हैं। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा, तो उन क्लासेस को जाकर आप ज़रूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए गए हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी में सिलेक्शन सच में लेना चाहते हैं, तो क्लासों को कंटिन्यू कीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से एक-एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ाए गए हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके रेलवे एग्जाम में 100% यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।